भारत ने तोड़ा अमेरिकी सिक्योरिटी पैराडॉक्स। अमेरिका और एशिया के बीच बढ़ते तनाव ने अब एक नए और जटिल दौर का रूप ले लिया है। जो टकराव कुछ साल पहले केवल ट्रेड वॉर तक सीमित था, वही अब सिक्योरिटी वॉर और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स तक पहुंच गया है। अमेरिका अपने सहयोगियों पर लगातार दबाव बना रहा है कि वे न केवल आर्थिक बल्कि सैन्य मोर्चे पर भी उसके साथ कदमताल करें। लेकिन यह रणनीति अब उसी के लिए एक सिक्योरिटी पैराडॉक्स यानी सुरक्षा का विरोधाभास बनती जा रही है। जहां जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे देश कभी अमेरिकी सुरक्षा छतरी के नीचे खुद को सुरक्षित मानते थे, अब वही छतरी उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बनती दिख रही है। इसके ठीक उलट भारत ने अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता पर कायम रहकर न केवल अमेरिकी दबाव से दूरी बनाई बल्कि आज की स्थिति में अपनी स्वतंत्र सुरक्षा नीति को और मजबूत कर लिया है। सिक्योरिटी पैराडॉक्स शब्द को समझना बेहद जरूरी है। जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान आज इसी स्थिति में हैं। अमेरिका चाहता है कि ये देश चीन और रूस के खिलाफ उसके साथ खड़े हों, लेकिन इसी वजह से इन देशों पर सीधा खतरा मंडराने लगा है। चीन ने ताइवान के आसपास अपने युद्धपोतों की संख्या दोगुनी कर दी है। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर मिसाइलें तान दी हैं। जापान पर चीनी ड्रोन और मिसाइल परीक्षण बढ़ गए हैं। यानी अमेरिका की सुरक्षा छतरी अब खतरे की छतरी बन चुकी है। अमेरिका अब केवल सैन्य दबाव ही नहीं बना रहा, बल्कि अपने सहयोगियों पर आर्थिक दबाव भी डाल रहा है। जापानी और कोरियन कंपनियों से कहा जा रहा है कि वे अपने सेमीकंडक्टर और डिफेंस प्रोडक्शन अमेरिका में शिफ्ट करें। ताइवान की TSMC से भी यही दबाव बनाया गया। एक, उनकी इंडस्ट्री कमजोर हो रही है। दो, उनके पड़ोसी चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया सीधे तौर पर उन्हें निशाना बना रहे हैं। भारत ने कैसे तोड़ा सिक्योरिटी पैराडॉक्स? भारत की कहानी बिल्कुल अलग है। अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत ने कभी भी किसी मिलिट्री ब्लॉक का हिस्सा बनने से इनकार किया। क्वाड हो या I2U2, भारत ने हमेशा इसे इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक डायलॉग तक सीमित रखा। अमेरिकी प्रतिबंधों की धमकी के बावजूद भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा। यूरोप और अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत ने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया। यही वजह है कि आज भारत न तो चीन और रूस के सीधे निशाने पर है और न ही अमेरिकी दबाव के बोझ तले। अमेरिकी नौसेना का सबसे ताकतवर 7th फ्लीट, 7वां बेड़ा, एशिया प्रशांत क्षेत्र में तैनात है। इसमें 50 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं। जापान के योकोसुका और गुआम इसके मुख्य अड्डे हैं। चीन और उत्तर कोरिया को रोकने के लिए इसे सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जाता है। लेकिन अब अमेरिकी नौसेना के अधिकारी खुद मान रहे हैं कि 7वें बेड़े को संभालना मुश्किल हो गया है, क्योंकि चीन ने दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीपों पर एयरबेस बना लिए हैं। रूस ने प्रशांत महासागर में अपने सबमरीन फ्लीट की तैनाती बढ़ा दी है। उत्तर कोरिया लगातार बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर रहा है। इस माहौल में अमेरिका की रणनीति उल्टी पड़ती दिख रही है। भारत की नीति एकदम अलग है। एक तरफ भारत अमेरिका के साथ डिफेंस एक्सरसाइजेस करता है, जैसे युद्ध अभ्यास मलाबार। दूसरी तरफ रूस से हथियार और तेल खरीदता है। चीन से सीमा विवाद होने के बावजूद भारत ने कभी ग्लोबल ब्लॉक पॉलिटिक्स में फंसने से खुद को बचाया।